साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ कहते हैं तब्दीली ने मुल्क का बुरा हाल कर दिया है, पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा गया, हम अच्छा वक्त वापस लाएंगे। बुरेवाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि आज नौजवानों के पास रोजगार नहीं है। बिजली है ना ही गैस है, क्या ये है तब्दीली? हमारी हुकूमत खत्म ना की जाती तो आज कोई बेरोजगार ना होता। हम इक़्तिदार में आकर महंगाई खत्म करेंगे। नून लीग की हुकूमत आई तो एक मोटरवे बुरेवाला से भी गुजरेगी। उदास हो गए थे, मुझसे ज्यादा उदास हो गए थे, मैं ज्यादा उदास हो गया था। वो वक्त याद आता है मुझे भी और पाकिस्तानी कौम को भी, जब रोटी 4 रुपए में मिलती थी। 4 रुपए में आज 20 रुपए की रोटी मिलती है या 25 की मिलती है। कितने अफसोस और कितने दुख की बात है। ये है तब्दीली। तब्दीली की वजह से आज रोटी 4 रुपए की बजाय 20 रुपए की हो गई है। ये पाकिस्तान का क्या हाल कर दिया है। ना बिजली है, ना गैस है, आटा महंगा है, चीनी महंगी है, रोटी महंगी है, घी महंगा है, दालें महंगी हैं, सब्जियां महंगी हैं। 10-10 रुपए किलो सब्जियां मिलती थी नवाज शरीफ के दौर में। ठीक है या नहीं ठीक है, बोलो। और अगर नवाज शरीफ की हुकूमत ना खत्म की जाती, अगर नवाज शरीफ की हुकूमत कायम रहने दी जाती, आज यहाँ पर कोई शख्स, कोई नौजवान बेरोजगार ना होता। ये वो टोला है जिसने पाकिस्तान के जिस्म पे कुल्हाड़ा मारा, ज्यादती की है। और अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, इंशाल्लाह एक मोटरवे यहाँ से बुरेवाला से भी गुजरेगी। भाई मैं तो एक इंशाल्लाह आपकी खुशहाली की बात करता हूँ। हम पूरी मेहनत करेंगे, हमारा वो अच्छा वक्त वापस लेकर आएंगे इंशाल्लाह। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि नवाज शरीफ सी पैक का बानी नहीं, चोर है। ये लोग हर चीज चोरी करते हैं, इसीलिए गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है के नारे लगते हैं। मोटरवे मंसूबे में चोरी करके एवनफील्ड के अपार्टमेंट्स बनाए जाते हैं। एक बटन दबाने से नवाज शरीफ पूरे एटमी प्रोग्राम का बानी बन गया। मुल्तान में जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि पुराने सियासतदानों ने मुआशरे और इदारों को तकसीम कर दिया, आज भाई भाई से लड़ रहा है। कुछ लीडर्स का मकसद चौथी बार कुर्सी पर बैठना है। 8 फरवरी को तीर से शेर का शिकार करेंगे। 8 फरवरी को अच्छे दिन का आगाज होंगे, मुश्किल वक्त खत्म होंगे। इसलिए आजकल तो पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है, खतरनाक सूरत हाल हमारे सामने है। एक तरफ हमारा तारीखी मुआशी बहरान है और दूसरी तरफ ये जो पुराने सियासतदान हैं, जो पुराने सियासत कर रहे हैं, जिन्होंने सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील कर चुके हैं, इन्होंने पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा किया है, सारे इदारे को तकसीम किए हैं। बाकी सियासतदान हैं, इनको अगर फिक्र है तो उस कुर्सी पे किसी न किसी तरीके से चौथी बार उन्होंने बैठना है। पाकिस्तान को वो जला रहे हैं, मुल्क को तकसीम कर रहे हैं, मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मगर खुश हो रहे हैं कि चौथी बार वो उस कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। मैं ये इलेक्शन तशद्दुद के जोर पे नहीं लड़ रहा हूं। मैं पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूं कि आए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ थे। हमने हर दौर में ये साबित किया है कि जो हम वादा करते हैं उन पे हम अमल दरामद करते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ को इलेक्शन से पहले मुनाजरे की दावत। ट्विटर पैगाम में लिखा कि नवाज शरीफ 8 फरवरी से पहले किसी भी जगह किसी भी वक्त मनाजरा कर लें। दुनिया भर में सदर वजीर आजम के उम्मीदवार टीवी पर मनाजरा करते हैं। मनाजरे से वोटर्स को उम्मीदवारों के मंसूबों का इल्म होता है। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ कहती हैं कि पंजाब आकर नवाज शरीफ पर तनकीद करने वाले जहां जाते हैं वहां नून लीग के मंसूबे होते हैं। वो जहां से आए हैं वहां स्कूल्स में मवेशी बंदे होते हैं। बुरेवाला में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बाकी जमातें जनूबी पंजाब के नाम पर सियासत कर रही हैं और जनूबी पंजाब की खिदमत सिर्फ नवाज शरीफ ने की। नौजवान शेर को वोट दें, हम उन्हें रोजगार देंगे। बाकी जमातों ने साउथ पंजाब को सिर्फ अपनी सियासत के लिए रखा हुआ है। आजकल तमाम मुखालिफ जमातें जो हैं वो पंजाब में आके वोट मांग रही हैं। वो वोट मांगती तो हैं लेकिन जलसा करने के लिए उनको मुश्किल पेश आती है।
तनकीद वो नवाज शरीफ पर करते हैं, लेकिन जिस जगह जलसा करते हैं आगे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे होते हैं, पीछे भी मुस्लिम लीग नून के मंसूबे नजर आ रहे होते हैं। मुस्लिम लीग नून को अपनी कारकर्दगी पेश करने की जरूरत नहीं, सिर्फ मुस्लिम लीग नून एक ऐसी जमात है जो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम में गई है। तो जब काम किया होता है तो तनकीद करने की जरूरत होती है। बुरे वालों, मुझे तो किसी पर तनकीद याद ही नहीं आएगी। मुझे तो अगर मैं सिर्फ नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के मंसूबे और खिदमत गिनवाना शुरू करूं तो अगले दिन शाम के 4 बज जाएंगे। अगर कोई ऐसा लीडर है जिसको दिन रात आपकी फिक्र है तो वो ये बैठे हैं मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। हमारा मंशूर बिल्कुल वाज़े है, हर शहर की तरक्की, हर गांव की तरक्की, उसके बाद आपके अस्पताल उनको ठीक करना, तालीम देना, ये हमारी जिम्मेदारी है और यही हमारा मंशूर है। 8 फरवरी को इलेक्शन है, मुकाबले में कोई नजर आता हो नहीं आता हो, पोलिंग स्टेशन पर जाना है और किस पे मोहर लगानी है। लो जी, बूरे वाला ने अपना फैसला सुना दिया माशाल्लाह। तो बताया तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। पीटीआई के सदर परवेज इलाही को पंजाब असम्बली के हल्का PP 32 गुजरात से इंतखाब में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई। परवेज इलाही ने बाकी तमाम इंतखाबी हलकों से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि जमहूरियत की रूह से इंतखाबी अमल है और नामाकुल वजूहात पर कागजात नामजदगी मुस्तरद करना इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठाता है। सनम जावेद, शौकत बसरा, उमर असलम और ताहिर सादिक को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है। तहरीक इंसाफ की एक और विकेट गिरने वाली है। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ के सेनेटर फिदा मोहम्मद को पार्टी में शमूलियत की दावत दे दी है। इसी हवाले से बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। एजाज बताएगा। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कोशिश में है कि PTI के जो उम्मीदवार हैं मुख्तलिफ हल्कों से, या तो उनको तोड़ लिया जाए या अपने साथ मिलाया जाए और साथ साथ जो सेनेटर्स हैं उनको भी अपने साथ मिला लिया जाए। इस हवाले से सैफुल्लाह अबरो के साथ तो गुज़िश्ता रोज मुलाकात हुई थी और उन्होंने 194 से विड्रॉ कर लिया था, जबकि आज सेनेटर फिदा मोहम्मद खान को भी पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई। हमारे ड्राई का ये कहना है कि आज रात उनकी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात होनी और अगर मुलाकात में तमाम मामला तय पा गए, हतमी तौर पर तय पा गए, तो फिर फिदा मोहम्मद खान भी आज रात या कल सुबह पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर सकते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इलेक्शन कमीशन ने सिंध भर में पोलिंग स्टेशंस की तफसीलात तैयार कर ली हैं। सिंध में 19,006 पोलिंग स्टेशंस में से 34% इंतहाई हसास करार दे दिए गए हैं। डेप्टी ब्यूरो चीफ कराची शाह वलीउल्लाह हमारे साथ मजीद तफसीलात बताने के लिए मौजूद हैं। जी शाह वलीउल्लाह, बताइएगा इस सवाल से। जी शुक्रिया। तो सिंध में इलेक्शन के इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई है और सिंध भर के 30 अजला में 19,006 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इस तरीके से सिंध भर के 34% इंतहाई हसास, 34% हसास और 31% पोलिंग स्टेशन गैर हसास करार दिए गए। कराची के जिला गरबी के 100%, मलीड के 30% और कौरंगी के 77%, शर्की के 51% पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए। इस तरीके जिला जनूबी के 47%, केमाड़ी के 42% और जिला बस्ती के 54% पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार दिए गए। कराची में 5,336 पोलिंग स्टेशन में से 58% इंतहाई हसास है, 38% हसास और सिर्फ 2.7% गैर हसास पोलिंग स्टेशन है। हुकूमत सिंध ने इलेक्शन ड्यूटियों के लिए पुलिस और दीगर महकमों के जो है 22,000 से ज्यादा मुलाजमीन की खिदमत भी हासिल की है। मैं ये बता चलूँ कि जिनमें 1,15,000 पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी अंजाम देंगे और इनकी मामलत के लिए रेंजर्स के एहलकार भी अंदरूनी तो कराची में तैनात किए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया शाह वलीउल्लाह। JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है इस मुल्क में एक ऐसा हुक्मरान भी देखा है जिसने मईशत की पूरी इमारत गिरा दी। फितने के दौर में मईशत जीरो पर चली गई। 2018 में धांधली के नतीजे में नाजायज हुक्मरान इस मुल्क पर बराजुमा हुआ। मुजफ्फरगढ़ में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि रोज रोज तजुर्बे करने का वक्त नहीं रहा। इंतखाबात में वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करके अपना मुस्तकबिल खुद तराशना होगा।